जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी के आदर्श को मानते हुए संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को सम्मान करते हुए आप तमाम लोगों को फेसबुक लाइव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन जो कोरोना से ग्रसित होके आज के दिन हम लोग के बीच नहीं है, ऐसे कोरोना योद्धा को भी मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वह सहन कर सके और जितने भी कोरोना से ग्रसित लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और अपने कार्य में बढ़ जाएं। मित्रों, आज कोरोना का संख्या बढ़ती जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात में अभी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पाए जा रहे हैं कोरोना से ग्रसित। तो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोग से कि इस कोरोना काल में आप लोग को अपने आप को बचा के चलना है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप लोग किसी प्रकार की अपने जीवन काल में लापरवाही ना करें और अपने को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। रोज कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और 2 गज की दूरियां बना के चलें। एक वीडियो के माध्यम से भी आज आप लोग को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कोरोना फैल रहा है और अब ये हवा में भी इसका असर दिखने लगा है। तो आप लोग जितना अपने आप को बचा के चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आज कश्मीर की बात करते हुए उन गैंग को जवाब देने के लिए गुप्तकर गैंग जो है, जो गुप्त में अपना सोचते हैं कि वो 370 को वापस वो वहाँ पर बहाली करा देंगे, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पंच प्रधान नरेंद्र भाई मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। मित्रों, आज जो भी फैसला हमारे पंच प्रधान माननीय और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ले रहे हैं उसके पीछे हम लोग का एक वोट बहुत महत्व रखता है। बहुत बड़ा ताकत है ये वोट। मित्रों, आज अगर वामपंथी को हम लोग रोक पा रहे हैं, आए दिन आप सुनते होंगे पहले कि कभी वहां पर बस में धमाका हो गया, वहां पर इतने यात्री मारे गए, कभी वहां पर नरसंहार हो गया, कभी वहां पर गोलीकांड हो गया, कभी वहां पर बम ब्लास्ट हो गया। हर स्टेशन में लिखा रहता था कि जो लावारिस वस्तु है उसको ना छुएं और उसकी इतला तुरंत अपने निजी पुलिसकर्मी या निजी पुलिस स्टेशन में खबर करें। जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में ही उन लोग को सीमित करके छोड़ दिए हैं। उन लोग वहां से आगे भी नहीं निकल पाते और वो अपना अंजाम हमारे देशवासियों को तबाह करने का जो अंजाम सोचते हैं वो लोग जिंदगी में भी आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें वहीं पर ही
ढेर कर दिया जाता है, बॉर्डर में ही ढेर कर दिया जाता है। अगर ये ताकत किसी ने दिया है तो हम लोगों, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ गया है, देखते हैं आगे कितनी बातें कर सकता हूं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता प्रदान करता था। संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद के बारे में परिचालक बात कही गई है। अस्थायी संक्रमणिक की ओर विशेष प्रावधान जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को इसकी स्थापना के बाद भारतीय संविधान के उन लेखों को सिफारिश करते हुए अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए था। अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू कश्मीर संविधान सभा के राज्य संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया। इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया है। भारत सरकार 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर संगठन अधिनियम 2021 पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य में संविधान अनुच्छेद 370 हटाने के राज्य की विभाजन जम्मू कश्मीर लद्दाख के 2 केंद्रों के शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी, लद्दाख बिना विधायी वाली केंद्र शासित क्षेत्र होगा। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान दो निशान नहीं चलेगा इस प्रकार का उन्होंने नारा दिया था। इसमें धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय पर संबंधित कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जा के कारण जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान धारा 365, 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 की शहरी भूमि कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। इसके तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों में अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार, यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। भारतीय संविधान की धारा 360, जिसके अंतर्गत देश के वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी जरूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिए 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर के जनता को उस समय दिए गए जब विशेष अधिकार निचले अनुभाग में दिए जा रहे हैं। 370 के संबंध में कुछ विशेष बातें। धारा 370 में अपने भारत का संविधान का अंग है। यह धारा संविधान 21वीं भाग में समाविष्ट विशेष शीर्षक अस्थायी परिवर्तन की ओर विशेष प्रावधान टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। धारा 370 के शीर्षक शब्द में जम्मू कश्मीर के संबंध अस्थायी प्रावधान टेम्परेरी प्रोविजंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। धारा 370 के तहत प्रावधान के उसके समय परिवर्तन किया गया, जिसका प्रारंभ 1947 से हुआ और 1944 के महत्व दिए गए। 1953 में उस समय कश्मीर के वजीर आजम शेख अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत मित्र थे, गिरफ्तार कर बंदी बनाया था। ये सारे संशोधन जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा पारित किए गए हैं। संबोधित किए हुए प्रावधान इस प्रकार है। 1944 में चुंगी केंद्र, अबकाबारी, नागरी उड्डयन, डाकतार विभागों के कानून नियम जम्मू कश्मीर में लागू किए गए। 1953 में केंद्र सेवक IAS IPS अधिकारी को नियुक्तियों पर इस राज्य में होने लगी। इसी साथ ही कैग
के अधिकार भी इस राज्य पर लागू हुए। उन्नीस 1959 में भारतीय जनगणना कानून कश्मीर पर लागू हुआ। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों को स्वीकार करना शुरू किया, इसे अधिकृत किया गया। 1964 में संविधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 इस राज्य पर लागू किए गए। इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर संवैधानिक व्यवस्था का गड़बड़ा जाने पर राष्ट्रपति पर शासन लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1965 में श्रमिक कल्याण, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा संबंधी केंद्र कानून को राज्य पर लागू हुए। 1966 में लोकसभा के स्वतंत्र अनुदान द्वारा निर्वाचित अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार दिया। 1966 में ही जम्मू कश्मीर का विधानसभा में संविधान आवश्यक सुधार करने तो प्रधानमंत्री स्थान पर मुख्यमंत्री के तथा सदर रियासत स्थान का राज्यपाल इन पदनामों को स्वीकार कर नामों को प्रयोग करने की स्वीकृति दी। सदर रियासत के चुनाव विधानसभा द्वारा कर्तव्य राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होने लगी। 1967 में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के चुनाव संबंधी अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया। 1971 में भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के तहत विशिष्ट प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया। 1983 में भारतीय अनुच्छेद 241 के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हुए। इस धारा में उनके संपूर्ण समाप्ति व्यवस्था बताई गई। धारा 370 के उप अनुच्छेद 3(6) बताते हैं कि पूर्ववर्ती प्रावधानों को कुछ भी लिखा हो राष्ट्रपति प्रकट सूचना द्वारा घोषित कर सकते थे। यह धारा कुछ अपवादों के संशोधनों के छेड़छाड़ दिया जाए तो समाप्त किया जा सकती है। इस धारा को एक परंतु प्रोविजो भी है। ये कहते हैं इसके लिए राज्य के संविधान सभा की मान्यता चाहिए, किंतु जब राज्य की संविधान सभा अस्तित्व में नहीं, जो व्यवस्था के अस्तित्व में नहीं, वो कारगर कैसे हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जम्मू कश्मीर को एक नेता प्रेमनाथ बजाज को 21 अगस्त 1962 में लिखे के पत्र में यह स्पष्ट होता है कि उनकी कल्पना में भी यही था कि कभी धारा 300 समाप्त होगी। नेहरू ने अपने पत्र में लिखा, वास्तविकता तो यह है कि संविधान का यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य में विशेष दर्जा दिलाने के लिए कारणीभूत बताया। इसके तहत हुए कई अन्य बातें की गई। जो कुछ भी किया जाना था वो भी मुख्य सवाल तो भावना उसकी दूसरी ओर, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर से पंडित कश्मीरियों को भगाया गया, ये एक दुर्भाग्य की बात थी। और आज जिस प्रकार से 370 को हटाया गया, ये बहुत ही कठोर निर्णय है। और कठोर निर्णय तभी हो सकता है जब आप लोग सहयोग देते हैं और आप लोग हौसला देते हैं वोट के माध्यम से। आज जम्मू कश्मीर हुआ, बंगाल हुआ, यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है और जो जम्मू कश्मीर में लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं मित्रों कि अब वो समय आ गया है कि अब लड़ाई ऐसी लड़नी चाहिए। अब लड़ाई हमें कंपटीशन की लड़नी चाहिए। हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के कितने अच्छे डॉक्टर निकलते हैं। हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर से कितने आईएएस ऑफिसर निकलते हैं। हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर से कितने आईपीएस निकलते हैं। हमें ये देखना है कि सबसे अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था क्या जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि वहाँ का वातावरण कब सोने का चिड़िया कहलाता है, वहाँ का वेदर। हमें यह देखना है कि सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है।
विश्व का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे अच्छा उत्तीर्ण पढ़ने वाले विद्यार्थी कहाँ के हैं? तो जम्मू कश्मीर के हैं। ये कंपटीशन होना चाहिए। अगर आज बिहार की बात करते हैं तो बिहार से आईएएस निकलते हैं, जम्मू कश्मीर से क्यों नहीं आईएएस अफसर निकल सकते? क्यों नहीं डॉक्टर बन सकते? क्यों नहीं इंजीनियर बन सकते? क्यों नहीं वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हब बन सकता है? वहां पर क्यों नहीं व्यापारी अच्छे से व्यापार कर सकते? क्यों नहीं वहां पर बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग सकते? क्यों नहीं वो जम्मू कश्मीर भी मुंबई के तरह और बड़े बड़े शहरों की तरह विकसित हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, डिपेंड्स ऑन यू। और डिपेंड्स इसलिए करता है क्योंकि आप लोग इसके जिम्मेवार हैं और आप लोग को यही सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर आपका एक भारत का विभिन्न अंग है ये, और ये अंग का सम्मान करते हुए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों से आग्रह है कि जितना से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वहाँ के लोगों को ये जानकारी मिल सके। जो उनका मनोबल को तोड़ने का काम करता है वो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम विकास की ओर राह में चलना पसंद करता है, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है कि हर समाज को लेके और हर समाज का विकास चाहता है और उस राज्य का भी विकास चाहता है। आज जम्मू कश्मीर में खेल के माध्यम से वहाँ के बच्चे लोग को जो वर्ल्ड में कंपटीशन होता है, टूर्नामेंट होता है, उसमें भाग लेना चाहिए। उन्हें आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, उन्हें डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए। नकारात्मक सोच के पॉजिटिव की ओर बढ़ना चाहिए ताकि आने वाले दिन में वो एक जम्मू कश्मीर से ये कह सकते कि यहाँ कहाँ से हो भाई? तो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं आज एक गोल्ड लेके आया हूँ हिंदुस्तान के लिए। ये गर्व की बात है। आज मैं एक चीज आप लोग से कहना चाहता हूँ और बहुत ही ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ, नेगेटिविटी में कोई भी स्कोप नहीं है, आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। आप जिस दिन आप पॉजिटिविटी के साथ में काम करेंगे, कोई भी काम आप करेंगे, आप निश्चित उसमें सफलता पाएंगे, और सफलता आपका हरदम राह देखते रहता है, खाली आपको उसको पकड़ने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हत्या कर दी जाती है, तो उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, आने वाले दिन में वहां की जनता उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब जरूर देगी। मित्रों, आज जिस प्रकार से हमारे देश में वामपंथियों और कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी बोलते हैं कि चाइना के साथ मिलके वो 370 लागू कराएंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कांग्रेस वाले को और वामपंथियों को कि कश्मीर के आवाम उनको इस इलेक्शन में जरूर जवाब देंगे। और जिस प्रकार से आज एजुकेशन की बात करें, मुख्यधारा की बात करें, वहाँ के लोग, वहाँ लोकल पब्लिक जो है जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से हम लोगों ने कश्मीरी पंडित को एक सम्मान दिया है, वो भी एक आदरणीय बात है और उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, आज जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन जी जिस प्रकार से वहां पर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लोगों से मिलके जो हकीकत है वो बता रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मिशन है। और आप लोग से आग्रह है कि जम्मू कश्मीर जो सोना का चिड़िया कहलाता है, उसे हमें हर हाल में वहाँ पर खुशहाल लाना है, सुशासन लाना है, और वहाँ पर वापस से वो झील, वो जम्मू कश्मीर का वो झील
हम लोग भी जाके जरूर देखें। और कुछ पल तो जम्मू कश्मीर में बिताएं। ऐसा माहौल फिर से आ चुका है और फिर से हम लोग वहां पर जाके शूटिंग भी करेंगे और टूरिज्म से माध्यम से वहां पर रोजगार भी उत्पन्न होगा और लोग को वहां रोजगार भी मिलेगा। मैं अपनी वाणी को मित्रों यही विराम करता हूं, लेकिन फिर से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक कोरोना की दवाई नहीं तब तक किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।